हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज का टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यदि अल्फ़ा गामा बीटा द्विघात बहुपद fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c गामा a नॉट इज इक्वल टू 0 के शून्यक हैं, तब x माइनस अल्फ़ा तथा x माइनस बीटा fx के गुणनखंड होते हैं। यदि कोई इस प्रकार का बहुपद दिया है और जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, तब x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा fx के गुणनखंड होते हैं। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर k ब्रैकेट में x माइनस अल्फ़ा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बीटा, जहाँ k क्या है, अचर है। तो यहाँ से हम हल करने पर यहाँ k कॉमन ले लिया गया है, तो इतना आ गया। फिर यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस यानी k बराबर a b बराबर माइनस k ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा c बराबर k अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? x स्क्वायर x अचर पद की तुलना करने पर। तब शून्यकों का योग एक शून्यक अल्फ़ा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो होता है माइनस b बाई a बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक कितना है? यहाँ x का गुणांक b है और x स्क्वायर का गुणांक a है, तो यानी माइनस b बाई a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। दो शून्यक हैं तो एक अल्फ़ा और बीटा का गुणा कर दिया जाएगा, कितना आएगा? c बाई a बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है? अचर पद ये c है। c क्या है? अचर पद है, तो अचर पद c हो गया बटे x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, तो ये हो गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो एक एग्जाम्पल है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर धन 5x धन 6 एक द्विघात बहुपद है। दो घात बहुपद है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक 5 है और अचर पद c का मान 6 है। इसे देखिए गुणनखंड किया गया तो कितना आ गया? x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3। यहाँ मध्य पद को विभक्त कर दिया गया है। यहाँ 5 है तो 2 3 5 और गुणा करेंगे 2 3 6, तो यानी x प्लस 2 और x प्लस 3। तो जब x प्लस 2 बराबर 0 थे, तब x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान माइनस 2 आ गया, और जब x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान माइनस 3 हो जाएगा। तो अब यदि हम शून्यकों का योग निकालना चाहें, शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस b बाई a। तो माइनस b बाई a, तो b का मान कितना है? यहाँ 5 है तो 5 हो गया। a का मान यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो गया, माइनस 5 बटे 1, यानी माइनस 5 किसका गुणांक है? x का गुणांक है, और 1 किसका गुणांक है? x स्क्वायर का गुणांक है। फिर शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान -2 है और बीटा का मान -3 है, और
क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मान कितना है, 6 है, 6, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, 6/1। अब एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, उदाहरण। दो घात बहुपद 2x² + 7x + 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारा बहुपद दिया गया है 2x² धन 7x धन 3। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो x धन 3 2x धन 1 आएगा। फिर इसका मान 0 है। जब x + 3 = 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, -3 आएगा। और जब 2x धन 1 = 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो इसका मान -1/2 हो जाएगा। यानी 2 शून्यक निकल गए, एक शून्यक -3 और दूसरा है -1/2। तो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान 3 है, बीटा का मान -1/2 है। तो दोनों को जोड़ दिया गया है, तो -3 ऋण -1/2 हल करने पर 2 तिहाई 6 1 7 7/2 आ गया, -7/2। -7/2 आ गया, यानी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक कितना है, यहाँ 7 है x का गुणांक, और x² का गुणांक 2 है, इससे भी आ गया -7/2। अब शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा गुणे बीटा। अल्फ़ा का मान -1/2 है, इसका गुणा कर दिया गया, ऋण 3, ऋण का गुणा धन हो गया, 3 एकम में 3/2। यानी का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद यहाँ कितना है, अचर पद यहाँ 3 है, तो 3/x² का गुणांक 2 है, 2 हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। द्विघात बहुपद करड़ी में 3x² धन 11x धन 6 करड़ी में 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारा बहुपद दिया गया है, इसका हमने पहले गुणनखंड किया। मध्य पद को 9x धन 2 में तोड़ा, इन जोड़ देंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। यहाँ 3 त्रिक 9, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और जोड़ने पर 11 आ रहा है। यहाँ से पहले पद और दूसरे पद को एक साथ लिया, तीसरे और चौथे को एक साथ लिया गया। फिर यहाँ से करड़ी में 3x कॉमन लिया गया, तो अंदर बच गया x धन 3 करड़ी में 3 धन, यहाँ से 2 कॉमन लिया गया, तो अंदर x धन 3 करड़ी में 3 आ गया। यहाँ से देखिए x धन 3 करड़ी में 3 इसमें भी है, x धन 3 करड़ी में 3 इसमें भी है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया, करड़ी में 3 x धन 2, यानी ये हमारा गुणनखंड मिल गया, x धन 3 करड़ी में 3 करड़ी में 3x धन 2। अब इसको रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो 0 के बराबर जब रखा गया तो x का मान एक बार आया ऋण 3 करड़ी में 3, और दोबारा आएगा -2 करड़ी में 3, यानी शून्यक हमारे क्या मिल गए, हमारा शून्यक ऋण 3 करड़ी में 3 और ऋण 2 करड़ी में 3 मिल गया। अब हमें सत्यता की जांच करना है,
तो मूलों का योगफल यानी शून्य का योगफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का मान इतना है ऋण 3 बीटा का मान ऋण 2/3 है। तो हमने इसको जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना आ गया, यहाँ लघुत्तम ऋण 3 आ गया, तो ऋण 11/3। अब जांच कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, ऋण 3, x का गुणांक है 11, x का गुणांक यहाँ 11 है, तो -11/x² का गुणांक ऋण 3 है यहाँ, तो यहाँ ऋण 3 हो गया। फिर उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान निकला है ऋण 3 बीटा का मान ऋण 2 तो गुणा कर दिया गया है। तो यहाँ से 3 काट सकते हैं, तो यहाँ 3 दूना 6, तो इसका गुणांक 6 आ जाएगा। या अगर नहीं काटते हैं तो इतना ही रख सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल अचर पद का मान कितना है, 6 ऋण 3 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक ऋण 3 है। तो यहाँ से अगर 3 काट दिया जाए इस प्रकार, 3 यहाँ से काट दिया, 3 यहाँ से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा। तो ये एक उदाहरण है जिसको आप लोग लगाएंगे, लगा करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। आज बस इतना ही गणित में।